हैप्पी टीचर्स डे स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल डी सर नॉलेज की ओर से शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन गुरु और शिष्य के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन ही हमारे देश में यानी 5 सितंबर 1962 से हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाने की प्रवृत्ति परंपरा प्रारंभ हुई थी और इसी दिन से हमारा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाने की क्या प्रवृत्ति है और इसके पीछे क्या रहस्य है। इसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि शिक्षक का यानी गुरु का किसी के जीवन में क्या महत्व है और उनका क्या जिम्मेवारियां होता है, यानी गुरु की क्या जिम्मेवारियां हैं, शिक्षक की क्या जिम्मेवारियां हैं उनके विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट के प्रति। इन चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यानी खास जानकारियों को प्राप्त करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और वे उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति भी रहे। उपराष्ट्रपति के बाद उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर 1962 से ये परंपरा प्रारंभ हुई। और ये परंपरा प्रारंभ होने की मेन रहस्य यही है कि वे हमारे देश के सिर्फ उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ही नहीं रहे, बल्कि वे एक दार्शनिक, विद्वान, लेखक, शिक्षाविद एवं शिक्षक भी थे। और वे 40 वर्षों तक अपने जीवन का 40 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में ही बिताए, यानी शिक्षक के रूप में बिताए। तो बहुत सारे उनके दोस्त और स्टूडेंट्स ने उनसे कहा कि सर, हम लोग आपका जन्म दिवस मनाना चाहता हूं। और इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहे कि यदि मेरा जन्म दिवस या मेरा जन्मदिन एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और शिक्षक को समर्पित किया जाए तो मुझे बड़ा ही खुशी और गर्व महसूस होगा। तो उनके दोस्तों और छात्रों ने उनका जन्मदिन एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया 5 सितंबर 1962 को। तभी से यह परंपरा हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ हुआ। तो हम लोग जान गए कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये तो जान गए। तो हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे देश में ही सिर्फ शिक्षक दिवस मनाया जाता है या फिर किसी अन्य देश में भी मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे देशों में मनाया जाता है और वह दिन सबका अलग अलग है, यानी प्रत्येक देश अलग अलग तिथि को अपना शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन विश्व स्तर पर यदि बोला जाए तो 5 से मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व स्तर पर 5 अक्टूबर को 1994 से मनाना प्रारंभ हुआ। यह यूनेस्को के द्वारा एक संगठन जो है आपका, यूनेस्को के द्वारा मनाना प्रारंभ हुआ था और 5 अक्टूबर 1994 से यह मनाना प्रारंभ हुआ और विश्व स्तर पर 5 अक्टूबर 1994 ईस्वी से यह मनाना प्रारंभ हुआ। तो इसके लिए हम लोग 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षा का महत्व सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि अन्य सभी देशों में भी है। इसलिए शिक्षक दिवस बहुत सारे देशों में, यहाँ तक कि विश्व स्तर पर भी मनाया जाता है, जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह परंपरा यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया था
1994 में, है ना। तो इस तरह से आप लोग ये समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि गुरु का क्या महत्व है और उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं और वे किस प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो ये हम लोग जानेंगे। तो इसको जानने के लिए आप देखिए, मैं एक पहला चौपाई कहता हूँ, दोहा कहता हूँ, उसके माध्यम से आप लोगों को मैं अच्छी तरह समझाऊंगा गुरु का क्या महत्व है। क्या है? गुरु कुम्हार शीश कुम गठी गठी काटे खोट, भीतर हाथ सहारा दे बाहर बाहे चोट। यानी इस चौपाई, इस दोहे का मतलब है कि गुरु कुम्हार शीश कुम गठी गठी काटे खोट, भीतर हाथ सहारा दे बाहर बाहे चोट। यानी गुरु एक, पहले आप लोग समझिए गुरु क्या है, शिष्य क्या है। आज के जमाने में हम लोग टीचर और स्टूडेंट कहलाते हैं, यानी गुरु को टीचर और स्टूडेंट शिष्य को कहा जाता है। लेकिन पहले के जमाने में क्या था कि गुरु कहा जाता था और शिष्य कहा जाता था, यानी टीचर को गुरु और स्टूडेंट को शिष्य कहा जाता था। तो उस समय जो है किसी कवि ने लिखे हैं इस चौपाई को, तो इसका मतलब है कि गुरु एक कुम्हार की भांति है और शिष्य एक घड़ा की भांति है। जिस प्रकार कुम्हार किसी घड़े का अच्छा रूप देने के लिए, उसको एक सुंदर रूप देने के लिए, उससे पानी कभी लीकेज ना हो, यानी पानी कभी उससे रिसे नहीं, इसके लिए क्या करता है कि उसकी चिकनी मिट्टी को अंदर से हाथ सहारा देता है और घड़ा का रूप निर्माण करके बाहर से उसको ठोक ठोक करके उसमें जितने भी कंकड़ पत्थर जो भी उसमें त्रुटियां होता है उसको निकालता है, और निकालने के बाद उसका एक घड़ा का सही रूप देता है, और वह घड़ा में कभी भी पानी का लीकेज नहीं होता है, जिससे क्या है, घड़ा में पानी सुरक्षित रहता है और वह किसी प्यासा का प्यास बुझा सकता है। उसी प्रकार से शिक्षक भी एक कुम्हार की भांति है, जो स्टूडेंट को मार के पीट के और उन्हें अपने दबाव में रख के उनके जीवन को संवारता है। लेकिन आज का जमाना तो वो नहीं रहा, मारना पीटना तो खत्म हो गया। पहले जमाने में होता था, मारते थे, पीटते थे, दबाते थे। आज तो यहाँ तक कि कानून कार्रवाई भी है कि आप उसको मार नहीं सकते हैं, ना ही उसको आप बेइज्जती भी नहीं कर सकते हैं, यानी उसको आप ज्यादा दबाव भी नहीं दे सकते। लेकिन पहले वैसा नहीं था। तो इस प्रकार से क्या है, आज देखिए इसका होने का कारण भी है कि आज डिजिटल दुनिया हो गया है, तो उसके लिए ये भी जो है कि लोग मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं बहुत सारे। तो ये भी होना तो अनिवार्य हो गया कि उन्हें डांट भी नहीं पाता है कोई। तो इस प्रकार से तो वही गुरु एक कुम्हार की भांति है और शिष्य एक घड़ा की भांति है, जो उन दोनों में बहुत तालमेल रहना चाहिए। यानी कभी भी बच्चे को, यानी स्टूडेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें गुरु मार रहा है, पीट रहा है, क्योंकि वे आपके जीवन को संवार रहा है। आपको भले बाहर से मार रहा है, लेकिन अंदर से आपको बहुत सारी आपके अंदर की जो बुराइयां हैं उसको निकाल करके बाहर फेंक रहा है, आपको और आपके जीवन को एक सुदृढ़ और प्रकाशमय बना रहा है। और यही आपका गुरु की महिमा है कि गुरु एक कुम्हार की भांति है और शिष्य एक घड़ा की भांति है। और वही शिष्य जब अपने जीवन में सफल हो जाता है और सफल होने के बाद वह किसी के जीवन को संवार सकता है और साथ साथ वे बहुत सारे लोगों को अपने शिक्षा के बदौलत प्रकाश में कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि किसी भी गुरु का महत्व जीवन में बहुत है, क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति को अंधकार जीवन से प्रकाशमय की ओर ले जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु
ये भी सोचते हैं कि काम करें ऐसा यानी पढ़ावें ऐसा कि मेरा नाम हो जाए और मेरा बच्चा और मेरा स्टूडेंट कामयाब हो जाए और जो उसका पीछा करे उसका सुबह से शाम हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड। जय हिंद।